तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज लेकर फिर से आपके साथ हूँ। और आज अपना टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। देखिए, जर्मनी भी एक यूरोपियन कंट्री है। उसने भी बहुत लंबे टाइम तक जो यूरोप का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसको बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। तो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार तक भी उसने प्रभावित किया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि उसकी शुरुआत में कैसी कंडीशन थी। नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम था। उसके उदय से पहले इटली कम से कम 300 राज्यों में विभक्त था। एक छोटा सा इटली कितना उसमें प्रांतीयता की भावना थी। तो हम चर्चा करेंगे नेपोलियन का योगदान। सबसे पहले लगभग सेम घटनाएं हैं इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण में। इसने किया है 300 राज्यों इकट्ठा करके राज्यों को सम्मिलित करके 39 राज्यों का एक राइन राज्य संघ बनाया। ये इम्पोर्टेंट है, राइन राज्य संघ बनाया। यही सबसे बड़ा योगदान है नेपोलियन का। इसमें एक जो इतिहासकार है उसने कहा था कि इतिहास के सबसे बड़े मजाकों में से एक है जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का योगदान। तो हम चर्चा करेंगे आगे क्या हुआ। नेक्स्ट है 1815 में क्या वियना कांग्रेस हुआ। ये मैं डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ इसके बारे में। इसका जो अध्यक्ष था, जो मेटरनिक था, जो ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था, तो वो एक प्रतिक्रियावादी नेता था जो लोकतंत्र, उदारवाद, क्रांतिकारी भावनाएं, परिवर्तन के खिलाफ था। तो उसमें क्या निर्णय लिया गया, जिसमें 39 राज्यों का एक शिथिल संघ बनाया गया। वियना कांग्रेस में निर्णय लिया गया। स्वतः एक राष्ट्रसभा, फ्रैंकफर्ट में राष्ट्रसभा की स्थापना की, जिसे डाइट भी कहते थे, और इसका अध्यक्ष बना दिया ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया वैसे भी प्रतिक्रियावादी नीति थी, वो यूरोप में कोई चेंज नहीं होने देना चाहता था। तो नेक्स्ट में अब चर्चा करते हैं जिस प्रकार शुरुआत हुआ और इसमें क्या क्या बाधाएं थी, उन पे एक बार चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नंबर 3 है बाधाएं। बाधाओं में नंबर 1 है थकान। नेपोलियन के साथ दीर्घकालीन युद्धों के कारण जो जर्मन जनता थी वो मेंटली और फिजिकली रूप से बुरी तरीके से थकी हुई थी। वो शांति चाहती थी, और इसी जो कालखंड था इसमें राष्ट्रीयता की भावना इन परिस्थितियों में नहीं बढ़ सकता जब जनता पूरी तरह से थकी हुई थी। उनमें जोश, उल्लास, देशभक्ति की भावना कम है। इस कारण इस समय राष्ट्रीयता का ज़्यादा प्रसार नहीं हुआ नेपोलियन के कारण, नेपोलियन बोनापार्ट के साथ युद्धों के कारण। नेक्स्ट है वैचारिक भिन्नता। ये सेम इटली के जैसे ही है। यहाँ पे भी कुछ लोग थे वो गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, कुछ सामंतवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, कुछ प्रशा के नेतृत्व में यूनिफिकेशन करना चाहते थे, और कुछ जो हैप्सबर्गी है जिसका नॉर्थ इटली में शासन था, उनके नेतृत्व में एकीकरण करना चाहते थे। तो इस प्रकार ये वैचारिक विभिन्नता थी। नेक्स्ट है 4 नंबर राष्ट्रीयता का अभाव। जो परिस्थिति आपके सामने थी, देश प्रेम की भावनाएं बहुत ही निम्न स्तर पर थी। इस समय सामान्य जन, उनमें कोई देशभक्ति की भावना नहीं थी, कोई राष्ट्रीयता का प्रसार नहीं था। उनमें क्या है, जो जागरूकता है उनका अभाव था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रियावादी नीति। प्रतिक्रियावादी नीति
इसमें क्या है, आसिया का जो प्रधानमंत्री था वो क्रांतिकारी, लोकतंत्र, उदारवाद उनके खिलाफ था। तो हाँ, जब भी कहीं पे विद्रोह किया जाता या कुछ करने की कोशिश करते इटली को एकीकरण, वो अपनी सेना लेके पहुंच जाता तो उसको दबा दिया जाता। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 1818 के कार्लसबाग के आदेश। कार्लसबाग के आदेश, इसमें क्या किया जाता था, इसमें जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज है उसमें जो शिक्षक थे और छात्रों, इनकी गतिविधियों पर ध्यान रखा जाता था। और दूसरा है जो पत्रकारिता है, जो पत्रिकाएं हैं, जो सभाएं हैं, जो जुलूस है, उन पर क्या लगा दिया जाता था, प्रतिबंध लगा दिया इसने। नेक्स्ट है नंबर 1, नंबर 2 और नेक्स्ट नंबर 3 है एक गुप्तरों का जाल बिछा दिया जर्मनी में, ताकि कोई देश विरोधी या क्रांतिकारी भावनाएं न उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट है प्रसा तथा ऑस्ट्रिया में द्वेष। इन दोनों के बीच में द्वेष क्यों था, क्योंकि प्रसा था वो अपने हाथ में इसका लीडरशिप रखना चाहता था, जर्मनी का, और जो ऑस्ट्रिया है वो अपने हाथ में कमान रखना चाहता था। इस कारण दोनों में एक जो वैचारिक विभिन्नता थी, जो परस्परी द्वेषकारी नीतियाँ थी, इसके कारण भी ये इटली के एक में बहुत बड़ी बात आती। नेक्स्ट थी जो नॉर्थ इटली था, उसमें ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, तथा साउथ जर्मनी में फ्रांस का था। तो ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण किया जाए। तो इस प्रकार ये थे जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का योगदान। उसने 300 राज्यों का एक समूह करके राज्यों का राइन राज्य संघ बना दिया। 1815 में 39 राज्यों का शिथिल संघ, जिसमें राष्ट्रसभा की स्थापना की और ऑस्ट्रिया को इसका अध्यक्ष बना दिया। ये बाधाएं थी, थकान, वैचारिक विभिन्नता, राष्ट्रीयता का अभाव, राष्ट्रीय प्रतिक्रिया नीति, ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रियावादी नीति, तथा जो कार्लसबाग के आदेश थे 1880, और जो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में जो कंट्रोवर्शियल जो उनकी आइडियोलॉजी थी उनके कारण नॉर्थ में ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व तथा साउथ में फ्रांस का प्रभुत्व था, तथा इस कारण वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1815 से 1850 तक उसके एकीकरण में क्या प्रयास किए गए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बिस्मार्क में, जो कि यूपीएससी के जो और हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर है उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद चर्चा करेंगे हम किस प्रकार उसने डेनमार्क, फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया से युद्ध किया और जर्मनी का एकीकरण किया। थैंक यू दोस्तों।